तो आज की बकलोली की शुरुआत करते एक बढ़िया से मोटिवेशन से। लहरों से डर के नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की अक्सर हार हो जाती है। संसद पार्लियामेंट आज का यही टॉपिक है और चिंता मत करो, स्टार्टिंग के 30 सेकंड में ऑडियंस के मन में क्यूरियोसिटी जनरेट कराने वाली बकचोदी न करते हुए, क्योंकि मुझे पता है तुमको पढ़ने से ज्यादा बकचोदी करने में मजा आता है। पार्लियामेंट को सीधे बताऊं तो जहाँ चाय वाले से लेकर दूध वाला, मोटा भाई से लेकर पप्पू भाई, सभी चिल्लपो मचाने के लिए इकट्ठा होते हैं। संसद के 3 पार्ट है, ये और ये, जिसमें ये राज्यसभा अपर हाउस कहलाता है, जो बस नाम का ही अपर है, बाकी काम तो लोकसभा करती है दबा के। पर राज्यसभा के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हाँ ठीक है जरूरी है, समझो अब 23/8/2026 तक इसमें 250 सीट्स हैं, पर इन 250 सीट्स में ही भारत के सभी स्टेट की सीट्स बांटी गई हैं जनसंख्या के हिसाब से। विधानसभा में इलेक्टेड मेंबर्स ही अपने में से कुछ सदस्य को छांट कर राज्यसभा में भेजते हैं, और यूटीज के लिए दोनों हाउसेस लोकसभा राज्यसभा के सदस्य मिलके चुन लेते हैं कि ये ले, एक गड्डी तेरी, ये गड्डी में, ये 2 गड्डी तेरी, ये 1 2 ये 2 गड्डी में, जो बचती है 12 सीट्स राष्ट्रपति पढ़े लिखे लोगों को भीख में दे देता है। पर प्रपंच का पिटारा तो लोकसभा के पास है। पहले तो ये 550 हैं और दूसरे पौवे में बिकी जनता द्वारा डायरेक्ट वोट पाके आते हैं, मतलब पावर ही पावर। इसलिए राज्यसभा को लोकसभा में भी सीट राज्यों में ऐसे बांटते हैं जिसमें सभी सीट्स के लिए जनसंख्या का रेशियो सेम हो। पर कुछ कबूतरों को इसमें भी आरक्षण चाहिए था, दे दिया गया। चुनाव प्रणाली की बात करें, ये फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, ये इधर नीचे लिखा है, ये सीधी भाषा में बोलूं तो जो ज्यादा वोट पाए वो जीत गया। पर ऐसा तो नहीं है हमेशा के लिए चुने गए हो, इसलिए 5 साल में लोकसभा भंग हो जाती है। वही राज्यसभा भंग नहीं होती है। कारण है इसके पीछे, दोनों साथ में भंग हो गई तो देश चलाएगा कौन? गांधी जी, अरे हमारा देश है, देश चरखा नहीं। पर सवाल ये है कि इनको बैठा नहीं सकते हमेशा के लिए, नहीं तो देश ही खा जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे। तो एक जुगाड़ लगाया गया, 2 साल में 1/3 मेंबर्स का चुनाव। राज्यसभा की बात कर रहा हूँ। इसके भी पीछे कारण है, मान लो कल को कुत्ता भौंकने लगा, लोकसभा पहले से ही भंग है, तो उसको पेलने के लिए फैसले कौन लेगा? अरे किसी को तो लेना पड़ेगा ना। पर अगर कुकुर लोकसभा भंग होने से पहले ही भौंकने लगे तो लोकसभा की अवधि जो है ना 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। ये रूल है। पर आपातकाल खत्म होने के 6 महीने के भीतर नया चुनाव जरूरी है भाई कराना। पर व्हाट इज एलिजिबिलिटी फॉर देश खाओ बेचो पोस्ट के लिए? सिंपल है, ये नहीं होना चाहिए। और लोकसभा की एज ये है और राज्यसभा की ये, पर वो चोर उचक्का ना हो, पगलेट ना हो, काम में अंबानी ना हो और भ्रष्टाचार सरकारी बाबू ना हो। थक गया। बाकी बाद में। और सुनो, सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो टूट जाए राजा